मेरा नाम किरण धांटा है और आज मैं महिला महिला के लिए जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात व्यक्त करने के लिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बात शुरू करना चाहूँगी अपने बचपन से। जब मैं छोटी थी तो माँ अक्सर मुझे कहा करती थी, ये सीख ले, ये तेरे काम आएगा, ये सीख ले, ये तेरे काम आएगा। मैं सोचती थी पता नहीं क्या वजह है, माँ क्यों इतनी चिंता करती है। लेकिन आज समझ में आया कि माँ की उस चिंता के पीछे मेरे भविष्य के प्रति उनकी जागरूकता थी। वो कभी मुझे एक सहेली की तरह मुझसे बातें किया करती थी या फिर कोई गलती होने पर एक नाराज दोस्त की तरह मुझे डांटा भी करती थी। मेरी पढ़ाई हुई, मैंने लॉ किया। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। मैरिज हो गई। मैरिज के बाद मैंने बतौर अधिवक्ता अपनी जो प्रैक्टिस है वो भी कंटिन्यू रखी और इसके लिए मुझे मेरी सासू माँ ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। वो मेरी इसके लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से एक घर गृहस्थी में रहकर मैं अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक महिला ही है जो आज दूसरी महिला के लिए उसके सशक्तिकरण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दे सकती है। आज के अगर हम बदलते परिवेश में अगर बात करें तो समाज में महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार आया है। आज जो महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे हम सामाजिक क्षेत्र ले लें, चाहे हम आर्थिक क्षेत्र ले लें, व्यावसायिक क्षेत्र ले लें या फिर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें। आज महिलाएं जो है हर क्षेत्र में अपना परचम लहराए हुए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम यही कहें कि हर क्षेत्र में महिला को आज जो महिला का है उत्थान हुआ है, तो मैं समझती हूँ ये भी सही नहीं है। क्योंकि आज बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कई तरह के अत्याचार सहन कर रही हैं। कई तरह के उत्पीड़न का वो महिलाएं जो है शिकार हो रही है। जब मैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा थी तो आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे मौका मिला अपने राज्य में घूमने का और अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में भी जाने का और वहाँ पर हमारी महिलाओं की, हमारी बेटियों की क्या स्थिति है वो सब जानने का। बड़ा दुख हुआ कि आज भी हमारी जो बेटियां हैं उनकी स्थिति समाज में जो है वो अच्छी नहीं है। राइट टू एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन के तहत भी आज हमारी बेटियां जो है उनको स्कूलों में नहीं भेजा जा रहा। छोटी उम्र में ही उनकी शादियां करवा दी जाती है, छोटी उम्र में ही वो माँ बन जाती हैं और इसी तरह से कई बार छोटी उम्र में वो पॉक्सो का यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस इनका शिकार हो जाती हैं, जिसके कारण उनके शारीरिक विकास में और मानसिक विकास में बहुत फर्क पड़ता है। उनका उस तरह से शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो नहीं हो पाता। आपको बता देना चाहूँगी कि हिमाचल में मंडी ज़िला में एक अभियान चलाया गया है मेरी लाडली करके। तो जब मैं अध्यक्षा थी तो बतौर अध्यक्षा मुझे भी इस अभियान में कई मर्तबा जो है जाने का मौका मिला और इस अभियान के तहत जिस भी घर में लड़की जन्म लेती थी उस घर में वहाँ की जो महिला मंडल है, वहाँ का जो स्वयं से सेवी समूह है महिला मंडल का, वो लोग जो है उस बेटी के घर में जहाँ बेटी पैदा हुई होती है वो जाते हैं। वहाँ पर एक उत्सव की तरह उस दिन को मनाया जाता है, बधाई देते हैं। और आपको बता दूं, आपने आज तक ये सुना होगा कि जब कहीं बेटा पैदा होता है, बेटे पैदा होने की खुशी में जो उत्सव है वो मनाया जाता है और बेटे के लिए गीत जो है वो गाए जाते हैं। लेकिन इन महिलाओं ने 200 से अधिक गीत जो है वो बेटियों के ऊपर बनाए हैं, बेटियों के जन्म के लिए मनाए हैं। इसके लिए मैं इन महिलाओं को जो है दिल से बधाई देना चाहूँगी। बधाई के पात्र ये महिलाएं हैं। तो मुझे भी मौका मिला इस अभियान में जाने का, इस कार्यक्रम में शरीक होने का। तो वहाँ पर जब मैं गई
तो वो उस घर में दूसरी बेटी उनकी पैदा हुई थी। देखा, बड़ा अच्छा लगा कि दादा नाच रहे हैं, दादी नाच रही हैं, उनके पिताजी नाच रहे हैं, माता नाच रही हैं, चाचा चाची, सभी लोग जो है बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बड़ी उत्सुकता हुई जानने की। जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैंने उस महिला से, जहां वो बेटी का जन्म हुआ था, उसकी माता से और उसकी दादी से पूछा कि आप मुझे एक अपनी बहन होने के नाते या अपनी बेटी होने के नाते या फिर आप एक अपनी दोस्त होने के नाते मुझे सच सच बताएं, क्या वास्तव में आप बहुत दिल से खुश हैं? तो उनका जो जब मैंने जवाब सुना तो मुझे बड़ा दुख सा भी हुआ और हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि मैडम, अगर बेटा हो जाता तो कुछ और बात थी। कहना ये चाहती हूँ कि इस तरह के अभियान जो है, जो जागरूकता के अभियान है, वो निसंदेह कई तरह से जो है एक जागरूकता ला सकते हैं। लेकिन सही मायने में अगर हम कहें कि जागरूकता कब आएगी, तो सही मायने में जागरूकता तभी आ सकती है जब हम अपने मानसिक स्थिति को, मानसिक तौर से हम जो है मजबूत हो जाएं। अपने जो सोचने की हमारी जो एक दिशा है, सोचने की हमारी जो शक्ति है, एक नजरिया है, जब तक वो नहीं बदलेगा तो मुझे लगता है उस तरह के बदलाव में वो मजा नहीं है। निसंदेह आज हम देखें तो महिलाओं को घरों में देखो बहुत काम होता है, ठीक है? तो मैं ये कहती हूँ कि महिलाएं काम के साथ साथ अपना भी वो उतना ही ख्याल रखें, अपने लिए भी वो उतना ही वक्त निकालें। अपनी क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या वो चाहती हैं, क्या उनके अपने विचार है, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहती हैं, इन चीज़ों को वो कभी मत खोएं। इस अहमियत को वो कभी मत खोएं। और साथ ही साथ एक महिला जो है वो दूसरी महिला के लिए जब तक ताकत नहीं बनेगी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हमारे समाज में जो है वो एक बदलाव हम पूरी तरह से ला सकते हैं। और ये बदलाव जो है एक महिला ही अपने प्रति, अपने घर में जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता है, चाहे वो बहन बहन का रिश्ता है, चाहे वो सास बहू का रिश्ता है, चाहे वो भाभी और ननद का रिश्ता है, देवरानी जेठानी का रिश्ता है, आपस में सखी सहेलियों का रिश्ता है, या फिर पड़ोसी का रिश्ता है, जब तक एक दूसरे की ताकत नहीं बनेगी तब तक समाज में पूरी तरह से बदलाव जो है हम मुझे लगता है नहीं ला सकते हैं। और इसके लिए हमें अपनी सोच भी बदलने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक महिला ही दूसरी महिला के सशक्तिकरण में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो दे सकती है। क्योंकि एक महिला ही है जो दूसरी महिला की मानसिक स्तर और उनके सामाजिक स्तर को बेहतर समझ सकती है। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि हम अपनी सोच भी बदलें, नजरिया भी बदलें। सोच को बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। धन्यवाद।